सीपीआर की जो पोजीशन है वो दोनों ब्रेस्ट एंड चेस्ट के बीच में, और जो आपका हार्ट का पोर्शन है उस साइड आपको सीपीआर देना है। मैं आपको पोजीशन एक बार मेंशन कर दूँगी बाय द बुक, बिकॉज़ मेरे पास इस टाइम डमी नहीं है, तो आई कांट डू एज़ अ प्रैक्टिकल, बिकॉज़ ये मेरी लैब में हुआ था और वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में फ़ोन अलाउ नहीं होता है, सॉरी। तो मैं आपको मतलब वो मेंशन कर दूँगी बुक, लास्ट में बुक का पेज। तो इस तरीके से आपको देना है। देन उसके बाद में आपको इस तरीके से हम देंगे, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपको 30 टाइम करना है, 30 टाइम करना है। और इसकी जो डेप्थ है वो इस तरीके से 1.5 से 2 सेंटीमीटर नीचे पुश होना चाहिए हार्ट की साइड में, 1.5 से 2 सेंटीमीटर, सो दैट हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन ब्लड में सप्लाई करने के लिए हेल्प मिल सके और उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़े और वो अच्छे से मतलब हमारी बॉडी में को रिकवर कर सके। इसके बाद में हमें फिर से, अगर जब भी आप वेंटिलेशन कर रहे हैं माउथ से पेशेंट या विक्टिम के लिए, तो आपको जो पोजीशन है वो इस तरीके से ऊपर करना है, नोज़ को बंद करना है, देन फेस को ऐसे कवर करना है। आफ्टर दिस आपको बाय योर माउथ आपको वेंटिलेशन देना है। उसमें भी आप ये नहीं देखेंगे उसने तम्बाकू खा रखा है, गुटखा खा रखा है, या फिर वो लीकर है या ड्रिंक करा हुआ है, वहाँ पे भी आपको ये सब चीज़ें नहीं देखनी है। आपका मेन जो मकसद है या मेन टारगेट है वो उसकी लाइफ को सेव करना है। तो आपको 2 टाइम्स वेंटिलेशन देना है उसको। वेंटिलेशन देने के बाद में आपको स्टमक की इस साइड में आपको हाथ रखना है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। हमारी इस साइड में स्टमक की डायफ्राम से जस्ट नीचे, और डायफ्राम मतलब रिब्स केज है उससे जस्ट नीचे आपको चेक करना है। तो अगर आप जैसी वेंटिलेशन उसको देंगे, आपको वहाँ पे जब आप स्टमक पे हैंड रखेंगे तो शायद आपको थोड़ा गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आएगी, बबल्स टाइप बनेंगे। तो उससे आपको पता चलेगा प्रॉपर एयर जा पा रही है। देन पर्सन कुछ रिस्पॉन्स करेगा या फिर उसको मतलब थोड़ा बहुत कुछ एक्टिविटी करेगा, तो फिर आप मतलब एज्यूम करिए, हाँ मतलब सोच लेना कि ये थोड़ा बहुत मेरा इफेक्टिव हो रहा है। इसके बाद में आपको कंटिन्यू करना है, फिर से आपको 30 स्ट्रोक देनी है, देन फिर आपको 2 टाइम्स वेंटिलेशन देना है। इस तरीके से आपको 1 मिनट में 120 टाइम करना है, 120 स्ट्रोक देने हैं। उसके लिए पेशेंट को स्ट्रोक देने हैं 120, 1 मिनट में 120 स्ट्रोक देने हैं। तब पेशेंट रिकवर थोड़ा होगा, उसके बाद तब तक एम्बुलेंस वगैरह आ जाएगी, आप उसको हॉस्पिटलाइज़ करिए। फिर जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, तो वो थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। वहाँ मशीन लगी होती है सीपीआर के लिए, वहाँ नर्स देती है, देन उसमें काउंट होता रहता है, ऊपर ईसीजी बन के आती रहती है उसकी, तो उसका हार्ट रेट ऊपर काउंट होता रहता है मशीन में। वेंटी जिसको आप ये भी बोलते हैं कि कोई कोमा में चला गया, तो वो वेंटिलेटर पे। और हमारी जो पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन आप जैसे कैसे देंगे, कब लेटेगा, कौन किस पोजीशन में लिटाना है आपको, और उसका चिन किस तरीके से ऊपर करनी है, वेंटिलेशन कैसे देना है, कैरेक्टर से पल्स कैसे लेनी है, तो वो सारी चीज़ें मैं एक बार बुक से दिखा देती हूँ आपको। तो थोड़ा-सा दिखाने की कोशिश करूँगी। ये जो है ये कैरोटिड का है। जब हम उसकी मतलब कैरोटिड आर्टरी से उसको रेस्पिरेशन चेक करेंगे, ये माउथ का वेंटिलेशन का है। और इस तरीके से जब हम वेंटिलेशन देंगे, चिन को ऊपर करके देंगे, वो वाली पोजीशन है ये। तो इस तरीके से और सीपीआर की पोजीशन क्या है, मैं एक बार चेक दिखाने की कोशिश करती हूँ। इसमें विजुअलाइज़ तो नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से देख सकते हैं। इस तरीके से तो फिर जब पेशेंट थोड़ा बहुत कुछ एक्टिविटी करता है, तो फिर हमें उसको हॉस्पिटलाइज़ करना चाहिए। जैसे एम्बुलेंस आएगी, आप उसको हॉस्पिटलाइज़ कर दीजिए। वहाँ हॉस्पिटल में थोड़ा-सा कैज़ुअल तरीका होता है सीपीआर देने का। वहाँ नर्सेज़ देती हैं, एंड वहाँ पे आप कह देना कोई भी पेशेंट जो कोमा में चला गया वेंटिलेटर पे, तो बेसिकली वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है बाय द मशीन, एंड वहाँ पे ईसीजी आपकी इस तरीके से लाइन चलती रहती है, हार्ट बीट चलती रहती है, वो काउंट होती रहती है, और उससे हार्ट की एक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से काउंट किया जाता है कि कौन सी एब्नॉर्मलिटी है और कितना उसमें इंप्रूव हुआ है। तो हम इस तरीके से सीपीआर दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी कोई मिस्टेक हो गई हो, तो आई एम सॉरी। फर्स्ट टाइम था मेरा भी इस तरीके से बताने का। मैंने सोचा मतलब थोड़ा-सा ह्यूमन बीइंग में नॉलेज रहती है, तो हम अपने घर में भी ये सब चीज़ें फर्स्ट एड यूज़ भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।